खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से है, जहां पर सकरा विधानसभा के अंतर्गत बिशुनपुर बगनगरी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी बबीता कुमारी से हमारे संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव ने पंचायत चुनाव को लेकर बातचीत की। उनका कहना है कि कई वर्षों से हमारे पूर्वज यहां के ग्रामीणों के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। ग्रामीणों के कहने पर राजनीति में उन्होंने कदम रखा है और इस कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों के साथ मिलकर अपने यहाँ खेतों में तथा अन्य कार्य के लिए रख कर उनका सहयोग किया। उनकी सोच है कि कुछ हट कर समाज के विकास के लिए कार्य किया जाए। आइए देखते हैं संवाददाता अभय कुमार श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत सकरा विधानसभा के बिशुनपुर बगनगरी पंचायत में हम आए हुए हैं और यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं मुखिया पद के लिए। इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि राजनीतिक में इन्होंने अपना कदम जो रखा है किन उद्देश्य के साथ रखा है और इनकी क्या मंशा है, क्या सोच है, इस पंचायत के लिए इन्होंने क्या अपना एक स्ट्रेटजी बनाया है जिससे कि ग्रामीणों का विकास हो सके। आइए इनसे बात करते हैं। पहले अपना पूरा परिचय दीजिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बबीता कुमारी हुआ जी। मेरे पति का नाम श्री रंजीत कुमार मिश्रा हुआ जी। और मेरे ससुर जी का नाम श्री स्वर्गीय रमाशंकर मिश्रा औघड़ बाबा से वो जाने जाते हैं। आप हमको बताइए कि आप किस पंचायत से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं बिशुनपुर बगनगरी पंचायत से चुनाव लड़ रही हूँ। अच्छा, आप अभी आपके पूर्वज काफी जनता का सेवा किया, ग्रामीणों का सेवा किया, इसके बारे में बताइए क्या क्या आपने क्या किया? मेरे पूर्वज शुरू से ही जनता के सेवा किए, सेवा भाव से, कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ सेवा भाव से शुरू से सेवा किए हैं। और मेरे ससुर जी जो थे वो हमेशा हम लोगों को यही बात बताते थे कि गरीबों का सेवा करना ही मानव का धर्म होता है और इसमें कहीं से भी आप लोग चूक नहीं कीजिएगा। और उन्हीं से प्रेरित होके मैं आज ये सेवा भाव से आई हूँ यहाँ पे और जनता के बीच में हूँ। और जनता जब भी मुझे बुलाती है, जहाँ भी बुलाती है, मैं जाना चाहती हूँ। वहाँ जो भी हमसे होता है वो मैं करती हूँ, उनका सहयोग करती हूँ। और मैं कोरोना काल से ठंड के समय से ही, जनवरी फरवरी से ही गरीबों को कंबल सहयोग करना। और उसके बाद में जैसे कि कोरोना काल में हुआ कि काफ़ी सारे मजदूर यहाँ पर आए, सब बेरोजगार बैठे थे, किसी के पास में रोजगार नहीं था। तो हम उस मजदूरों को कहे कि बैठने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ काम कीजिए आप लोग। तो हम लोग अपने ही खेत में की, क्योंकि बैठने से तो काम चलेगा नहीं, कोई एक दिन ही खाना देगा उसको। तो हम कहें कि भाई काम करो आप और मतलब आप अपने ही खेत में उन लोगों से काम करा के मजदूरी के तौर पे, कि उन लोगों में ये चीज़ नहीं है कि बैठने से तो काम नहीं, बैठे बैठे कोई नहीं देगा। तो काम आप कीजिएगा तभी आपको मिलेगा कुछ भी, कहीं भी कीजिएगा। तो उस तरह से हम लोग करवाए। फिर कोरोना काल में जो आर्थिक सहयोग होता है, खाद्य सामग्री का वितरण करना, ये सब हमसे जितना बन पड़ा हम किए हैं। और बाढ़ प्रभावित जब बाढ़ आई तो उस समय भी हम लोग सहायता राशि मुहैया कराए हैं, ग्रामीणों के बीच में जाके सहायता राशि मुहैया कराए हैं। और यही चीज़ हमारे साथ है और जनता हमको चाहिए कि नहीं आइए आप, मतलब जनता के कहने पर आप यहाँ आई हैं? हाँ, इस पंचायत में? हाँ, इस पंचायत में जनता के कहने पे नहीं कि आप आइए, आप ही के द्वारा हम चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़े और इस समाज का विकास। हाँ, इस समाज का विकास हो। आप अपने पैरों पे, आप महिला लोग को देखते हैं कि घर में बैठी रहती हैं, कोई काम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा छोटा लघु उद्योग लगा के उन महिलाओं को काम दे कि पुरुष तो काम कर ही रहे हैं, महिला भी आत्मनिर्भर बने। बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि हमारा महिला प्रधान देश है। तो हम चाहते हैं कि महिला आगे बढ़े। तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हम यही सब लेके आए हैं कि जो चीज़ सोच रखे हैं उनको हम जमीन पे उतारना चाहते हैं। और जमीन पे हम कुछ काम भी कर रहे हैं, जैसे किसानों को जुताई, किसानों के लिए सिंचाई के लिए, इन सब चीज़ों में हम काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत हमसे जो बन पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो उतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला नहीं मिला है, प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। प्लेटफॉर्म मिला नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि इनमें हम आए तो हमारे साथ 10 आदमी आए, तो इस तरह जुड़ेंगे तो विकास तो जरूर होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक आप शिक्षा नहीं दीजिएगा, कोई
आप शिक्षा आगे बहुत जरूरी बढ़ते। है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा पर हम ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। शिक्षा पर ध्यान देना जैसे ही शुरू होगा, शिक्षा शिक्षित समाज बनेगा, अपने आप विकास होगा। तो अच्छा, जैसे मान लीजिए कि शिक्षा पर ध्यान देंगे आप, तो सिंचाई पर ध्यान देंगे आप। अब जैसे हमारे यहाँ नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या रोजगार का है, तो उसके लिए नौजवानों के लिए क्या कुछ सोच रखा है आपने? हाँ, नौजवानों के लिए हम सोच रखे हैं। युवा वर्ग ही जो नौजवान हैं वही जोश से काम करेंगे, उनके लिए कुछ आगे बढ़ के काम करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि उन लोगों को यहीं पे रोजगार मिले, अपने घर परिवार के साथ रह के यहीं पे रोजगार करें। इस तरह से हम कुछ लाना चाहते हैं। मैंने आपने सोच रखा है बिल्कुल सोच रखे हैं कि इन सारे चीज़ों को इन लाकर सारे हम चीज़ों को हम लाके और यहाँ पे धरातल पर उतारेंगे और काम भी करेंगे। अच्छा, अभी जैसे आप जनता के पास जाती हैं, जैसे आप जनता के पास ग्रामीणों के पास जाती हैं, तो ग्रामीण क्या कैसा लगता है, कैसा आपका प्रतिक्रिया रहता है ग्रामीणों के बीच, आप लोगों के बीच कैसा? बहुत अच्छा। जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे जो गरीब लाचार हैं जी उनके बीच में जाइए तो आप समझेंगे कि इनके साथ कितनी मजबूरी है। जी तो हमको लगता है कि हमसे जितना सहयोग हो सके हम करें उन लोगों के लिए। और ग्रामीण भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जी। कि चलिए कोई ना कोई तो हमारे लिए आया, हम आगे बढ़ के हमारे लिए कर रहा है। तो हमारा यही है कि हम जो सेवा भाव से निकले हैं, जो गरीबों के बीच में हम जा रहे हैं, तो इसमें सभी का सहयोग होना चाहिए। मैंने सुख दुख में आप बराबर बस बिल्कुल, हाँ, सुख दुख में सभी के सुख दुख में हम जाना चाहते हैं और वहाँ पे सुख में ना जाए लेकिन दुख में जरूर पहुँचते हैं। अच्छा, चलिए, आप तो ग्रामीणों के कहने पर आप अपने राजनीतिक में कदम रखते हैं। आपके पूर्वज काफ़ी वर्षों से ग्रामीणों का सेवा करते आ रहे हैं। हाँ। तो अभी आप कदम रखी हैं, तो आपका क्या सोच क्या है, ग्रामीणों के लिए क्या क्या कार्य करेंगी आप? ग्रामीणों के लिए कार्य सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं भी आप कुछ भी विकास करने चलिएगा तो वहाँ पे आपको शिक्षा, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। सड़क आपका होना चाहिए बढ़िया। ये सब चीज़ में आप जब आगे आइएगा जी, तो इस सब चीज़ों पर इन सब चीज़ों पर क्योंकि शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। मैं जब गई हूँ, मिली हूँ जनता से, तो मुझे लगा है कि शिक्षा का बहुत अभाव है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में हम ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और जहाँ जहाँ जल निकास, अभी बाढ़ का समय है, तो उस तरह जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ वहाँ देखी हूँ कि निकासी, जल जमाव का, निकासी का कोई रास्ता नहीं है। तो वो सब चीज़ होना चाहिए। उन सब चीज़ों पर काम करना चाहती हूँ। और जनता जो है वो त्रस्त है। अब उनको कोई, उसको समझाने वाला कोई नहीं है। उसको जब तक आप जागरूक नहीं कीजिएगा, वो क्योंकि वो अशिक्षा का अभाव, शिक्षा नहीं है, अभाव है, वो नहीं जान रहा है, तो वो तो काम हम लोग करेंगे ना। जनप्रतिनिधि है तो नहीं, हम तो जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन हम समाज सेवी हैं। समाज सेवा के भावना से हम गए तो देखे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों का अभाव है। तो जैसे अब महिलाओं के लिए क्या लगता है, जनता आप पर विश्वास करेगी? जनता विश्वास करेगी, जनता विश्वास कर रही है। जनता विश्वास की है तभी तो हम इस क्षेत्र में आए हैं। तो सबसे जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से, ग्रामीणों से क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैदान में आई है तो ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं ग्रामीणों? ग्रामीणों को यही कहना चाहती हूँ मैं कि आप अपने हक के लिए खुद लड़िए। आपके साथ कोई नहीं जाएगा। आप अपने हक के लिए खुद लड़िएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। और ग्रामीण जब इस चीज़ में जागरूक होंगे, जब वो लोग इस बात को समझेंगे, अपने आप अपने हक के लिए लड़ेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा दबे कुचले रहेगा। तो दबे कुचले हैं तो क्योंकि शिक्षा का अभाव है, वो नहीं जान रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा क्या अधिकार है। उस अधिकार को वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। शिक्षा का अभाव, जिसके बाद योजना जो सरकार की है, उन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे लिए सरकार कितना मुहैया करा रही है, हम लोगों को कितना सुविधा दे रही है, उन लोगों को पता ही नहीं है। इन सारी चीज़ों को आप जानकारी दे करके, इन सारे चीज़ों को जानकारी देंगे तो वो लोग खुद ब खुद आगे आएंगे ना। तो यही सब चीज़ है हमारा। इनसे बात करने के बाद पूरा निचोड़ ये निकलता है कि ये बबीता कुमारी जो इस पंचायत में जन ग्रामीणों के लिए आई है, इन्होंने सिर्फ विकास की ही बात की है, विकास, और विकास से ही अच्छे दिन आएंगे। इन्होंने महिला के लिए रोजगार के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए,
सिंचाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेंगे। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता इन्हें कहां बैठाती है। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, TV1 इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।